तो हमने बोला सर तुरंत आ जाइए सर कल भूमि पूजन के लिए। तो तुरंत ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग सर आ गए थे। बारिश होती रही, 1 घंटा सब लोग उसी बारिश में भीगते हुए अद्भुत तरीके से ध्यान किया। उसी समय सबको लग रहा था ऑलरेडी हो गया है कंस्ट्रक्शन से पहले ही हमें लग गया था इधर पिरामिड आ गया है, उसकी ऊर्जा स्थापित हो गई है। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की इस शो पर जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम जानेंगे विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड की पीछे की कहानी। आज हम एक ऐसे पिरामिड के पीछे की कहानी को जानेंगे जो दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ शहर के मध्य अपनी चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। अपनी हीलिंग ऊर्जा से हर एक ध्यानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्राणमय पिरामिड का नाम है परिनिर्वाण पिरामिड। तो आइए आज हम आमंत्रित करते हैं परिनिर्वाण पिरामिड के संस्थापिका वसंता शास्त्री जी को, जिनसे मिलते ही हर एक ध्यानी जीवन जीने की कला सीखता है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज बहुत खुशी हो रही है मैडम आपसे बात करके। ये मेरी सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और पिरामिड के बारे में जानने की प्रयास करूँगी। मैडम, पिछले 13 वर्षों से आप पीएसएसएम के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप पिरामिड के पीएसएसएम के एक अभिन्न अंग हैं। आपकी परिवार की हर एक व्यक्ति पिरामिड मास्टर कहलाने के लिए यही होता है पिरामिड मास्टर। मुझे ऐसे लगता है आपके परिवार को देख के। कभी कभी मेरे मन में भी आता है काश मैं भी इनकी जैसे बन सकूं। तो आपकी इस बहुत सुंदर यात्रा में हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस पिरामिड ऊर्जा के साथ पहली बार कब कनेक्ट हुआ और जब आपने इस पिरामिड को देखा तो आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आज यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। पिरामिड ऊर्जा का इजिप्ट के बारे में तो हर एक को पता है, पर पिरामिड ऊर्जा पहली बार हमने इंदरपुरी सेंटर जब हम पहली बार गए थे वहाँ पर हमने देखा कि 2 बाय 2 के पिरामिड टंगे हुए थे। वहाँ पर हम ध्यान सीखने के लिए वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर टंगा होता सब लोग एक एक पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। पहली बार पिरामिड को मैंने वहाँ पर ही देखा तो आश्चर्य हुआ, मैंने समझ नहीं आया था ये क्या, बट उन लोगों ने बताया कि ये टूल है, इसके नीचे बैठकर ध्यान करने से हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। तो वहाँ से शुरू हुई हमारी पिरामिड के साथ संबंध। तो उन लोगों ने बताया कि उस समय पे शास्त्री का तबीयत ठीक नहीं था, तो हमने एक पिरामिड लेकर घर पर आके रख दिया था 2 बाय 2 का पिरामिड। वहाँ से हमारी पिरामिड की यात्रा शुरू हुई है। सो हमने घर पर ला कर रख के शास्त्री रोज़ उसके नीचे बैठ के ध्यान करता था, जब भी समय मिलता था ध्यान करता था। वहाँ से हमारी ध्यान और पिरामिड से घर में अपने शरीर में परिवर्तन और घर में ऊर्जा की परिवर्तन हमने देखा। 2 बाय 2 पिरामिड से ही आपने अपने जीवन में चमत्कार देखना शुरू कर दिया था। तो फिर जो स्ट्रक्चर पिरामिड है, जो कंस्ट्रक्टेड पिरामिड है, उसको आपने पहली बार कब देखा? जब यहाँ पर हम हर हफ्ते इंदरपुरी में जाकर ध्यान करते थे। पिरामिड घर पे लगा दिया था, फिर भी हम इंदरपुरी में जाके, क्योंकि सामूहिक ध्यान होता था वहाँ पर, हम वहाँ पर जाके ध्यान करते थे। वहीं पर उन लोगों ने बताया था कि मास्टर्स ने बताया कर्नूल में एक जगन्नाथ गट्टू करके, कर्नूल से आई थिंक 1 घंटा दूरी पर एक जगन्नाथ गट्टू हिल के ऊपर पिरामिड बनवा रहे हैं। वहाँ पर हमें कुछ योगदान देने के लिए बताया था, तो हमने कुछ योगदान दिया था वहाँ पर। जब उस पिरामिड का इनॉग्रेशन के लिए उन लोगों ने हमें आमंत्रित किया था, तो
बहुत इंसिस्ट किया था, मैडम वहाँ पर आकर देखो, आपको पता चलेगा बड़ा पिरामिड क्या होता है। तो कुछ भी पता नहीं था। हम पूरे परिवार में, हम यहाँ से हमारा पूरा परिवार गया था, वहाँ से हमारे पूरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मिलकर हम कर्नूल वहाँ पिरामिड देखने के लिए गए थे। वहीं से एक अद्भुत चमत्कार हुआ हमारे लाइफ में। एक वहाँ का जगन्नाथ गट्टू का पिरामिड देखने के बाद एक अद्भुत नज़ारा है। मैंने अभी तक मेरे मन में ऐसा फिक्स हो गया है वो स्ट्रक्चर, एक क्या बोलते एक स्पेसशिप आकर धरती पर लगाया गया हो, इतना अद्भुत स्ट्रक्चर था वो। उसको देखते ही रह गए लोग। उसमें इसके अंदर जाके ध्यान करने, तो ध्यान वान तो सब भूल गई मैं तो लग रहा था मैं कहीं और लोक में हूँ, इधर तो हूँ ही नहीं, क्योंकि पहली बार मैंने कहीं नहीं देखा था ऐसा इतना बड़ा पिरामिड। बहुत अद्भुत है। उसी टाइम पे मुझे लगा कि ये दिल्ली में भी होना चाहिए। वो अंदर से मन में आया कि इतना एक ऐसा पिरामिड एक तो दिल्ली में ही आना चाहिए करके एक संकल्प किया था। बट पता नहीं कैसे होगा, ये सब तो कुछ नहीं पता था। बट एक तो मन में तो इच्छा हुई थी कि एक पिरामिड आना चाहिए दिल्ली में। तो आपके मन में वहीं से एक बीज पनप रहा था कि दिल्ली में पिरामिड आना चाहिए। लेकिन दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे प्लेस की बहुत चैलेंज है, एक प्लेस मिलना, लैंड मिलना, इट्स ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। और ऊपर से अगर लैंड भी है तो वो अपार्टमेंट की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर पिरामिड का स्ट्रक्चर करना है, ये फिर कैसे आपने शुरुआत कैसे किया, कैसे आया फिर ये आइडिया कि कहाँ पे करना है, कैसे करना है? तो इच्छा तो थी। एक सेंटर चलाया हमने 5 साल तक, वहाँ पर भी 2x2 का पिरामिड रख के चलाया था। तो हमारे घर सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर के ऊपर छत हमारा ही था। तो जब बहुत बार हमने कोशिश की थी कि छत पर बना सकते, सब लोग बता रहे थे, क्योंकि जगह छोटी थी तो हम सोच ही नहीं पाए छत पर हो सकता है करके। बट बिल्डिंग वालों से पूछा तो बहुत सारे वो लोग बोला कि नहीं कर सकते आप लोग यहाँ पर। तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे। जिसके पास छत है, जिसके ओन घर है, हम उनसे पूछते रहे कि आप कंस्ट्रक्ट करो, हम सपोर्ट करेंगे करके। बट किसी ने आगे नहीं आया। बट जब ये 4 साल हमने सेंटर चलाने के बाद हमें लगा कि एक नई ऊर्जा चाहिए अभी, क्योंकि ना एक तो हो गया, ये सेंटर देख लिया लोगों ने, अभी एक पिरामिड का होना चाहिए। हमारे मन की बात जब सर से बताया तो सर ने तुरंत पकड़ लिया, बोला कि ऊपर छत पर आप बना दीजिए करके बताया था। इट्स कोइंसिडेंस, जब समय आता है हर चीज़ अपने आप हो जाता है। वैसे ही बिल्डिंग वालों ने भी परमिशन देना एंड अपने आप ही चीज़ें हो जाना शुरू हो गया। एंड हमने छत के ऊपर ही पिरामिड कंस्ट्रक्शन करने का निर्णय ले लिया। जैसे कि मैडम आपने अभी बताया कि आपका डिसाइड हो गया कि आपको छत के ऊपर पिरामिड को निर्माण करना है, लेकिन जब आपने इसका निर्माण कार्य शुरू किया, प्रारंभ किया, तो क्या कोई चैलेंज फेस किया, या जब ये बन रहा था तब कोई चैलेंज फेस किया? चैलेंजेस तो थे, बट इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए सोचा था, हमारा सीनियर पिरामिड मास्टर किशोर जी हमारे घर आए थे, वो कंस्ट्रक्शन किया था इस पिरामिड का। तो हम सब बातें कर रहे थे घर पर, कैसे करना है, कितना साइज़ का होना है, सब बातें कर रहे थे। अचानक पत्री सर का फ़ोन आया हैदराबाद से कि मैडम क्या कर रहे हैं। सर वंडरफुली सर, आपने कॉल किया था, हम सोच रहे हैं कल से शुरुआत करें पिरामिड का, तो आप मुझे नहीं बुला रहे हो? ओ नहीं सर, आप तो हमारे साथ ही है, ये सब करके बता है। नहीं, ऐसा नहीं, आप मुझे बुलाओ, मैं आना चाहता हूँ। आश्चर्य हो गया, सर कहाँ से आएंगे? सर का तो नेक्स्ट डे दुबई इजिप्ट जाने का ट्रिप था। तो सर ने बोला आप बुलाओ, मैं आऊँगा। तो हमने बोला सर तुरंत आ जाइए सर कल भूमि पूजन के लिए। तो तुरंत ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग सर आ गए थे। इट इज़ ए वंडरफुल, माने एक अद्भुत परिनिर्वाण पिरामिड के लिए जो हुआ था, जो भूमि पूजन का जिस दिन जो लोग आए थे घर पर सर से मिलने और इस प्रोग्राम के लिए जो लोग आए थे, 60 से 70 मास्टर्स, हमारे दिल्ली मास्टर्स आए थे। शाम का समय था जो सर ने इस इनॉग्रेशन का सोचा था। उस समय बादल छाए हुए थे, बट किसी ने नहीं सोचा था। सर ने सबको नीचे बिठा दिया मेडिटेशन के लिए, फ्लूट बजाते रहे, बारिश होती रही। 1 घंटा सब लोग उसी बारिश में भीगते हुए अद्भुत तरीके से ध्यान किया। उसी समय सबको लग रहा था ऑलरेडी हो गया है कंस्ट्रक्शन से पहले ही हमें लग गया था इधर पिरामिड आ गया है, उसकी ऊर्जा स्थापित हो गई है। पिरामिड की ऊर्जा दिल को भी छू जाता है।
इसके बारे में और जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में। आपका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। आइए और जानते हैं दिल्ली के मध्य परिनिर्वाण पिरामिड के बारे में और गहराई से। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपनी छत के ऊपर पिरामिड का निर्माण करनी है। जब ये निर्माण आपने प्रारंभ किया तो क्या कोई चैलेंजेस को आपने फेस किया, कोई कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? कठिनाई तो आई थी। तो पर सर से मैंने पूछा था, सर पिरामिड बनाना ज़रूरी है क्या? क्योंकि उस समय तक इतना हम मैच्योरिटी नहीं आई थी, अरे कठिनाई आए तो छोड़ देंगे करके। सर ने बोला, तब सर ने बहुत अच्छा समझाया, मैडम ध्यान दिखता नहीं है, पिरामिड दिखता है। जब पिरामिड को देखकर लोग उसके अंदर आएंगे ऑटोमेटिकली वो ध्यान करेंगे। उस बात से बहुत क्लैरिटी मिली क्यों पिरामिड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसा मेरे अंदर क्लैरिटी आते ही चीज़ें अपने आप होना शुरू हो गया। फिर आपने निर्माण कार्य शुरू किया, कैसे उसका फिर कैसे हुआ, क्या किया? उसी दिन रात को मैं खाना बना रही थी सभी मास्टर्स के लिए। अचानक मुझे एक विज़न आया कि मेरे पापा बॉडी वेकेट कर चुके हैं, मुझे तुरंत हैदराबाद जाना है। मैं आश्चर्यचकित हो गई। तो सुबह ही तो बात किया था, ये कैसे हो गया? फिर भी मैं वेट करती रही रात तक, शायद फ़ोन आ जाएगा करके। तो एक्चुअली मैं पापा को मैसेज दे रही थी, आपका विश था पिरामिड देखने का, कुछ समय रह जाओ, कुछ समय के लिए रह जाओ तो देख के चले जाना करके मैंने मैसेज दिया था। बट एक हफ्ते के बाद ही उनका अचानक तबीयत ख़राब हो गया, मुझे हैदराबाद जाना पड़ा। तो पिरामिड का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चलता रहा, किशोर जी देखते रहे, मैं हैदराबाद चली गई 20-21 दिन के लिए। तो वहाँ पर एक अद्भुत चीज़ हुआ। जिस दिन मेरा फादर ने बॉडी वेकेट किया, उस दिन से 11 दिन तक घर पे एक ऐसा ध्यान सत्र होते गए। हर एक दिन जो भी घर पे आता रहा उनको ध्यान सिखाते गए हम। तो वो ऊर्जा वहाँ से मुझे लगता है कि ये पिरामिड के लिए भी आया होगा। डेफिनेटली उनके मन में भी था कि मुझे पिरामिड का देखना है, निर्माण देखना है, उसका इनाग्रेशन में पार्टिसिपेट करनी है। तो रहते रहते उस पिरामिड एनर्जी के साथ ही रहे। वाह, वंडरफुल। एक पिरामिड यहाँ पे बन रही है लेकिन उसका ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैम, जैसे ये पिरामिड आपने बोला कि फिर ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, धीरे धीरे बनता गया। ये जब बन गया तो बन जाने के बाद आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन, या अपने घर में जो परिवार के जो लोग हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन, या आपके आसपास की जो वातावरण थी, एनवायरनमेंट थी, उसमें आपने कोई परिवर्तन देखा? बहुत ज़्यादा परिवर्तन, क्योंकि ये छत पे था। पहले चेंज तो हमारे उसके नीचे जो हमारे हॉल है उसी में ऊर्जा का परिवर्तन देखा हमने। उसके आजू बाजू में, क्योंकि हमने ऐसा बनाया था पिरामिड सेंटर कि आजू बाजू पूरा पौधों से भरा है। क्योंकि जो भी हमारा यही विश था कि जो भी वो गेट के अंदर आ जाए उसके एक स्वर्ग दिखे। स्वर्ग कैसा होता है, उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन टोटली हो जाए, सब कुछ भूल जाए। ऐसा हमारे इंटेंशन थे वो पिरामिड बनाए हैं। वैसा ही लोग एंटर करते हैं, उनको लगता है कि कहाँ इतना अद्भुत नज़ारा है। उससे ही वो इतना प्रभावित होते हैं, वो ध्यान में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ये दुबई तो पिरामिड से ही शास्त्री का तो हीलिंग हो गया है। उनका पूरा माने जो प्रॉब्लम थे वो सब ठीक हो गया, और 12 से 13 गोली लेता था वो तो ख़त्म हो गया उनका। कोई भी प्रॉब्लम आया हो, हमने कभी हॉस्पिटल के पास नहीं गया, पिरामिड ऊर्जा से ही हम हीलिंग करते रहे। तो पहला हीलिंग मेरा हुआ था, तो मेरा पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी बचपन से ही। तो ध्यान करने के बाद भी थोड़ा होता था, तो पिरामिड वाटर इस्तेमाल करती थी मैं रोज़। जो पिरामिड के ऊपर जो पानी पीते हैं उसके घड़े के ऊपर पिरामिड रखकर 8 घंटे का पहला चार्जिंग होता है उसका, तो उसके बाद पानी पीना शुरू कर दिया। तो 1 हफ्ते में ही मेरा पेट का प्रॉब्लम, इतने सालों का क्रॉनिक प्रॉब्लम क्लियर हो गया मेरा। और नींद का प्रॉब्लम बहुत थी मुझे कभी भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती थी। तो पिरामिड से, वो भी पिरामिड वाटर से भी, और पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने से भी वो भी मेरा ठीक हो गया। और बच्चों का भी, वो कभी भी आई थिंक उनकी पढ़ाई में भी बड़ी वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ी है
क्योंकि जब वो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ती थी तो पिरामिड कैप पहन कर पढ़ती थी। उसके कंसंट्रेशन में, मैंने जो बोलते हैं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना है, वो तो 3-4 घंटे पढ़कर ही अपना एग्ज़ाम पास हो गई है। तो वही मोटिवेशन सबको देते हैं, पिरामिड कैप पहनकर बैठ के पढ़ने से बहुत कंसंट्रेशन डेवलप होती है, घंटों घंटों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटी वाली भी ऐसे ही MBA किया था, वो हॉस्टल में रहती थी उस टाइम पे पढ़ने के लिए, वो पिरामिड चिप और पिरामिड कैप लेकर गई है। वहाँ पर भी अपना ऊर्जा स्थापित किया, वहाँ पर भी इस्तेमाल करके, बट बहुत लोग प्रेरणा भी बनी वो वहाँ पर। क्या कमाल है पिरामिड ऊर्जा का। मैम आपने जैसे अभी बताया कि आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, लेकिन ये जो पिरामिड बन गई, इसके आसपास के वातावरण में भी परिवर्तन लक्ष्य? बहुत पहले तो गार्डन में ही परिवर्तन आया, क्योंकि छत पे है तो पौधों में गर्मी सर्दी से बहुत प्रभावित होते थे पहले, पिरामिड कंस्ट्रक्शन से पहले। पर जब मैंने पिरामिड, मुझे लगा कि हमें पिरामिड इतना बेनिफिट कर रहा है कि पौधों के लिए भी होना चाहिए। तो जो कमज़ोर पौधे थे उन सब में मैंने छोटा छोटा चिप्स लगा दिया, पिरामिड चिप्स लगा दिया, और मुझे लगा कि बाकी सब प्लांट्स का क्या होना है। तब मैंने टैंक में ही, हमारा सेपरेट टैंक है पौधों के लिए, उसी टैंक में मैंने पिरामिड कैप, एक प्लास्टिक पिरामिड उसमें डाल दिया, और कॉपर का पिरामिड भी डाल दिया था। डाल के देखा तो अभी इतना चमकदार होते हैं पत्ते उनके, सभी लोग आश्चर्य होते हैं समर में भी कैसे इतना स्वस्थ कैसे हैं आपके पौधे। सो ये सब पिरामिड ऊर्जा का कमाल है। हमें जो ऊर्जा मिल रही है पौधों पक्षियों के लिए भी, पानी में भी मैं एक पिरामिड चिप डाल दिया है, तो जो कबूतर वो सब पानी पीने आते हैं, पिरामिड वाटर उनके लिए भी हो गया है। तो मैं आजू बाजू का भी मैं बता सकती हूँ, जो जो शॉप्स है पीछे उन सब में, क्योंकि उनको पता नहीं है वो किससे हो रहा है, उनको पता नहीं है, बट उसकी ऊर्जा जैसे फैल रही है, पूरे आजू बाजू लोग ध्यान के लिए आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। उनको पता नहीं है, वो पिरामिड स्ट्रक्चर देखते हैं, वो मंदिर है करके शुरुआत करते हैं, मंदिर है क्या, ये क्या स्ट्रक्चर है करके आ जाते हैं, दिखता है उनके घर से, फिर धीरे धीरे लोग आके ध्यान भी सीख रहे हैं उसमें। तो और रात को और एक देखा मैंने, रात को जब कुत्ते बहुत भौंकते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सब करते हैं, ये पिरामिड कंस्ट्रक्शन के बाद वो भी बहुत कम हो गए, बहुत शांत रहने लगे हैं। मुझे लगा कि ये भी इसी का इफ़ेक्ट है। मतलब एक पिरामिड पौधों को भी बेनिफिट, एनिमल्स को भी बेनिफिट, जिनको पिरामिड के बारे में पता नहीं उनकी जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है। क्या ब्यूटीफुल है ये पिरामिड, वाह। मैम ये जो पिरामिड आपका है, ये आज सेंटर आपने इसको डिक्लेयर किया है, इसका टाइमिंग क्या रहता है? ये सेंटर सुबह 11 से 1 बजे तक खुला है, शाम को 5 से 8 बजे तक खुला रहता है। बट ये दूर से जो आने वाले के लिए ये तो हमेशा खुला है, क्योंकि वो इतने दूर से आते हैं, उनके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट जो आजू बाजू में रहते हैं उनके लिए ये सब टाइमिंग्स रखा है, ताकि फिक्स पता चले उनको करके। जो नए लोग आते हैं उनको सिखाते हैं हम पूर्णिमा ध्यान करते हैं यहाँ पर, पूर्णिमा ध्यान फुल नाइट करते हैं। जो दूर से आते हैं वो लोग 5 से 9 बजे तक करके चले जाते हैं। जो रात को हम 9 बजे से बैठते हैं, अभी सर का तो लाइव म्यूज़िक मेडिटेशन आ ही रहा है 9 से 12 बजे तक, 9 से हम सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू करते हैं। कितनी अद्भुत है ना ये पिरामिड की यात्रा। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में। आप सबका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। हम बात कर रहे हैं वसंता शास्त्री जी से। मैम जैसे आपने अपने जीवन में परिवर्तन देखा पिरामिड की वजह से, यहाँ पे भी लोग जो ध्यान करने के लिए आते हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन आते होंगे, तो आपने ये इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आता गया जब इन्होंने इसके नीचे बैठ के ध्यान किया। बहुत बड़ा परिवर्तन ये आता है, क्योंकि लोग 2nd फ्लोर तक चढ़ के आना, उसके बाद सेंटर पे जाते ही बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को तो नी प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, तो नी प्रॉब्लम से आते हैं ठीक करने के लिए। तो नी प्रॉब्लम आते ही वो लोग बोलते हैं हम नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठेंगे। चेयर पे बैठते ही 5 मिनट के बाद देखें तो वो नीचे बैठ जाते हैं कि हम यहाँ पर कंफर्टेबल है। तो इतना कंफर्ट, इतना फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में ऑटोमेटिकली पिरामिड के नीचे आ जाता है, हीलिंग हो जाती है। एंड और एक चीज़ मैं बहुत देखा कि रिलेशनशिप्स में
बहुत फ़ायदा देखा मैंने। लोग आपसी रिश्तों में जो फैमिली में जो चल रहे हैं उन सब में भी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रहा है। बहुत अच्छा संबंध, रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आ रहे हैं लोगों में। और हमारे कई मास्टर्स ने अपना ही खुद हीलिंग किया है इस पिरामिड में। वाओ, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपका। आप यहाँ पे आए हुए ध्यानियों का, सबका बहुत सुंदर ये अनुभव रहा है। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि परिनिर्वाण पिरामिड दूसरे जो ध्यानी हैं उनको कैसे प्रभावित किया, क्या इम्पैक्ट रहा इस पिरामिड एनर्जी का उनके ऊपर, कैसे ये प्रेरणा बनी दूसरों के लिए? फर्स्ट वो एंटर करते ही वो फीलिंग आता है आपके अंदर, जो जैसे हमें कर्नूल पिरामिड देखकर लगा कि ऐसा ही पिरामिड होना चाहिए दिल्ली में करके, उनको ये पिरामिड में एंटर करते ही फीलिंग आता है हमें भी ऐसा एक होना चाहिए। एक अपनापन, एक वननेस की फीलिंग जो आती है एंटर करते ही, एक शांति अंदर से, ये हर एक घर में होना चाहिए। दैट ये पिरामिड मैंने जो देखा है, मैंने हर एक पिरामिड यही मैसेज देता है कि ये वननेस का फीलिंग देता है। तो जो भी आता है उसको लगता है कि ये मैसेज सबके पास जाए, ये हर घर में हो, मेरे घर में हो, बाजू वाले घर में हो। ये सब, ये मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि वो फर्स्ट आते ही, सेंटर में आते ही उसको लगता है कि मुझे भी एक कंस्ट्रक्शन करना है पिरामिड। यस, मैंने भी कई ध्यानियों के मुंह से ये सुना है, जिनका घर में पिरामिड ऑलरेडी उन्होंने निर्माण किया है, वो ही बोले हैं कि हमने जब इस पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान किया, एकदम से थॉट आया कि हमें भी ऐसा एक पिरामिड का निर्माण करनी है। मैम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, पीएसएसएम का प्रचार प्रसार में परिनिर्वाण पिरामिड का क्या भूमिका रहा? परिनिर्वाण पिरामिड का बहुत बड़ा योगदान है पीएसएसएम स्प्रेडिंग में, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में जो महायोग ध्यान कुंभ जो ऋषिकेश करते हैं, ऋषिकेश का किया, या लद्दाख में जो हमने पिरामिड बनाया, बीज परिनिर्वाण पिरामिड में ही हुई है। क्योंकि ऋषिकेश में जो प्रोग्राम हर साल जो करते हैं, इसका मीटिंग सब हम पिरामिड के अंदर ही शुरुआत होती है। सभी मास्टर्स, दिल्ली के मास्टर्स मिलकर यहाँ पर ध्यान करके इस प्रोग्राम के डिटेल्स ये सब हम तैयार करते हैं। बहुत बड़ा योगदान रहा है परिनिर्वाण पिरामिड का और इसकी ऊर्जा का। वाह मैम, हमने सुना है कि अभी मेघा पिरामिड भी दिल्ली में आने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी बताएं। अभी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। पिछले आई थिंक 15 दिन पहले साउथ से 10-11 मास्टर्स आए थे। वो हिमालय घूमने के लिए जा रहे थे। वो जगह जगह पर दिल्ली गए थे। जाकर कहीं पर जगह गए, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ऊर्जा ही नहीं है किसी जगह पे। इतनी जगह तो है, हरियाली है, बट कहीं किसी जगह पे ऊर्जा नहीं है। वो थक कर वो बोल रहे थे कि इतना ट्रिप करना है हमें, अभी हमें तो ऊर्जा ही नहीं बची है, हमें एक पिरामिड चाहिए करके सोचा। तो टाइप मारा तो परिनिर्वाण पिरामिड आ गया। तो तुरंत सब लोग मास्टर्स पिरामिड में आ गए थे। ध्यान किया। ध्यान करते ही एक मास्टर को विजन आया कि दिल्ली में पिरामिड, मेगा पिरामिड आएगा, 220 बाई 220 पिरामिड। वाओ! तो वो आते ही वो बोला कि संकल्प ध्यान करेंगे करके संकल्प ध्यान करवाया। हम सब ने मिलकर 1 घंटा ध्यान किया। ध्यान में ही उन लोगों के आए कि ये सीड मनी मैडम हम दे रहे हैं करके, एक कागज़ में लपेट कर उन्होंने पैसा भी शुरू दे दिया हमें कि शुरुआत हमारा ये जो नया पिरामिड आएगा पतंजलि पिरामिड, उसमें हमारा योगदान है करके देकर गए थे। तो ये सीड हमने 2-3 साल पहले से ही हमारे अंदर शुरुआत हुई थी सबके अंदर कि मेगा पिरामिड आना चाहिए दिल्ली में। सभी मास्टर का संकल्प ही था, बट समय आने पर चीज़ें परफेक्टली कैसे हो जाती है। इन मास्टर्स की ऊर्जा, इन मास्टर्स की सोच और हम सब की सोच मिलकर ये आगे बढ़ रही है। तो आप सभी व्यूअर्स का भी हम चाहते हैं कि इस संकल्प हो कि दिल्ली में मेगा पिरामिड आए। मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए, मैं ये जानना चाहूँगी, परिनिर्वाण पिरामिड के प्रति आपका क्या इमोशंस रहा है? ये पिरामिड परिनिर्वाण मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए एक ऐसा ही हीलिंग सेंटर है। उनके सभी क्वेश्चंस का उत्तर मिल जाता है, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाता है यहाँ पर। तो ये हीलिंग सेंटर है, हार्ट सेंटर है ये। यस मैडम, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अभी
आपकी प्रेजेंस में मुझे अनुभूति हो रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतना मूल्यवान समय, जो कि आपने हमेशा PSSM के काम में लगे रहते हैं, बुद्धा फूड ले लो, इंटरव्यू ले लो, यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए काम, तो इतना बिजी लाइफ से आप हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाले, पिरामिड ऊर्जा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। डेफिनेटली आपकी बातों से हमारे दर्शकों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, हाउ टू इमोशनली कनेक्ट विथ पिरामिड ऑल्सो, कैसे हमारे इमोशंस को पिरामिड भी टच करता है। आज तक हमने जितने सारे इंटरव्यू बनाए हैं, साइंटिफिकली बात किया, लेकिन इमोशनली भी पिरामिड कनेक्ट करता है हमें, पिरामिड ऊर्जा हमें कनेक्ट करता है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार है। थैंक यू सो मच मैडम। मैं सभी व्यूअर्स को यही विनती करूंगी कि जिसके पास ग्राउंड है उस पे पिरामिड बनाएं, जिसके पास छत है उस पे पिरामिड बनाएं। जगह जगह पर आपके पास जितना पैसा है उतने में ही आप पिरामिड बना सकते हैं। इस पिरामिड को बनाकर आप धरती को ऊर्जा से भर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आज तक हमने जितनी भी बात आपसे की पिरामिड ऊर्जा के बारे में, वो सारा साइंटिफिकली हम आपके साथ प्रस्तुत करने के प्रयास किए हैं कि आप कैसे साइंटिफिकली पिरामिड ऊर्जा को जाने, कैसे वो आपकी फिजिकल बॉडी में काम करता है, कैसे आपकी वो एनर्जी बॉडी में काम करता है। लेकिन आज हमने जाना कि अपनी जो मन की भावनाएं हैं वो भी पिरामिड समझता है। उससे हमें, उसके नीचे जब हम बैठ के ध्यान करते हैं तो हमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, जीवन जीने का मार्ग हमें मिल जाता है। तो आप सब इस पिरामिड ऊर्जा को अपनाएं अपने जीवन में, यही हम सबकी आपसे विनती है, अनुरोध है। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए पिरामिड की पीछे की कहानी को लेकर हमारी इसी शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। तब तक के लिए PMC हिंदी के साथ बने रहें। नमस्कार।